हेलो गाइस। आप सभी का मेरे सीपी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ शर्मा आप सभी के लिए आज अनुच्छेद के कुछ प्रश्न जो मैंने कल बताया था उसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करता हूँ। जो भाग 2 तक पढ़ा दिया था, आज भाग 3। भाग 3 जो होता है वो मौलिक अधिकार को प्रदर्शित करता है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है। अनुच्छेद 12 जो होता है वह राज्य की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां वो जो आती हैं वो अनुच्छेद 13 में आती हैं। अनुच्छेद 14 जो होता है वो विधि के समक्ष समानता जो होता है वो अनुच्छेद 14 में आता है। इसको हम याद रख सकते हैं साथ साथ, मतलब समानता साथ साथ, तो उससे 14 हो जाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 जो होता है वो हमारे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध बताता है। मतलब किसी व्यक्ति को हम धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं प्रकट कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 15 बताता है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो होती है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अस्पृश्यता का अंत होता है। इसमें जैसे छोटे जातियों का या हम कह सकते हैं SC ST के व्यक्तियों को कहीं भी हम नीचा नहीं दिखा सकते हैं, उसका अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 कहते हैं उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधि हो, तो कोई छोटा व्यक्ति हो कोई बड़ा व्यक्ति हो, सबको हकदार सब होगा उसका, जो भी उपाधि जिसको मिलेगा उसका हकदार वो होगा, वो अनुच्छेद 18 बताता है। अनुच्छेद 19 ये वाक स्वतंत्रता आदि के विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है, जैसे बोलने का अधिकार, एकत्र होने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पूरे भारत में कहीं घूमने का अधिकार, निवास या कहीं भारत में व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये 6 प्रकार का हमको वाक स्वतंत्रता अधिकार देता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 को हम ऐसे देख लेते हैं, तो अनुच्छेद 20 जो होता है वो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20 जैसे अपराध कोई किया है उसको दोष सिद्ध होगा, तो उससे संबंधित जो उसके पास अधिकार है वो अनुच्छेद 20 में आता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 देता है। इसमें व्यक्ति अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार जी सकता है, कहीं घूम सकता है, अपने किसी भी व्यक्ति का किसी भी बात का स्वतंत्रतापूर्ण कहीं भी समर्थन कर सकता है अनुच्छेद 21 के अनुसार। अनुच्छेद 21 का जो होता है वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वो देता है अनुच्छेद 21। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो 14 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। 2002 में आया था। अनुच्छेद 22 ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22 में आता है। अनुच्छेद 23 जो होता है वो मानव
दुर्व्यापार एवं बलश्रम का परिच्छेद देता है। मतलब अनुच्छेद 23 जो है वो कहता है कि किसी भी मानव को हम दुर्व्यापार तरीके से काम या कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 बताता है उसका अधिकार है कि वो जिस स्थिति में रहेगा उतना ही कार्य कर पाएगा, उतना ही कार्य करेगा। वो अनुच्छेद 23 हमको बताता है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि के बालकों के नियोजन का परिच्छेद। जैसे हमारे गांव के बच्चे कुछ बाहर गए मुंबई दिल्ली काम करने, तो उनके एज के अनुसार ही उनको काम दिया जाएगा। ये नहीं है कि उनका एज कम है तो भारी उनको काम दिया जाएगा। तो उनका अधिकार है, वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत अपने बालकों को नियोजन में परिच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 25 जो होता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में आता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। अल्पसंख्यक माने SC ST के लोग के हितों का संरक्षण देता है, वो अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 30 जो होता है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब छोटे जाति के जो लोग हैं वो भी इस अनुच्छेद के तहत कहीं भी अपना संस्था प्रशासन करने का अधिकार उनको है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे जाति का है तो कहीं संस्था या स्कूल या हॉस्टल या मेडिकल नहीं बना सकता है, वो अपने अनुच्छेद 30 के अनुसार बना सकता है। अनुच्छेद 32 है, वो कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो अनुच्छेद 32 में है। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा है, किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट में 226 के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार रीट जारी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। इस प्रकार रीट की जो संख्या है वो 5 प्रकार की हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा परिच्छेद, चौथा उत्प्रेक्षण, पांचवा अधिकार प्रच्छन्न। इसी प्रकार मैं अगला भाग कल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँगा। धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे मैं डेली आपके लिए ऑनलाइन प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हूँगा। धन्यवाद।